जय श्री राधे। ये आज का वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं केवल ब्राह्मणों के ऊपर। आखिरकार हम जब सुनते हैं, टीवी पर भी बहुत कुछ आता है, मोबाइल के यूट्यूब पर भी आता है, ब्राह्मण ब्राह्मण मनोवादी मनोवादी मनोवादी। कुछ लोग इस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। न जाने ब्राह्मणों को ये कुछ समझते हैं या नहीं, उसका अर्थ जानते हैं या नहीं, ये ब्राह्मण जाति है क्या है क्या नहीं है, और ये ऐसा क्यों सोचते हैं लोग। आज मैं इस ब्राह्मणों के बारे में आपको बताऊंगा ये ब्राह्मण क्या चीज है। देखिए, समझने की जरूरत है। मनुवादी जो ये लोग कहते हैं, पहले तो आप मनु को समझिए। जिस समय पर सृष्टि की रचना हुई तो ये हमारे शास्त्र ही बताते हैं कि मनु शत्रुपा के द्वारा ये सृष्टि की रचना हुई। जबकि इस बात को मैं भी स्वीकार नहीं करता कि इन्हीं के द्वारा सृष्टि की रचना हुई, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि सृष्टि का कभी विनाश ही नहीं हुआ जो सृष्टि की रचना हो। इतना जरूर है कि सृष्टि को प्रभु स्वयं अपनी शक्ति के द्वारा सारी सृष्टि को समेट करके जब ये योग निद्रा में जाते हैं भगवान, तो इस सृष्टि को अपने में समेट करके और जा करके आराम से सो जाते हैं। किस अवस्था में? सुषुप्ति अवस्था में इस प्रकृति को समेट लेते हैं। और जैसे ही सुषुप्ति अवस्था से बाहर निकलते हैं तो सृष्टि जो पहले थी वही सृष्टि जो के तो उनको मिलती है। तो इसलिए कहते इसीलिए हैं कि वह सृष्टि की रचना हुई, क्योंकि सृष्टि की रचना तो तब होगी कि जब कभी सृष्टि का विनाश हुआ हो। सृष्टि का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए शास्त्रों के द्वारा ऐसा आया है कि मनु और शत्रुपा के द्वारा सृष्टि की रचना हुई, जो कि ये ब्रह्मा के पुत्र कहलाए। लेकिन आप एक बात जरूर समझेंगे, हमारे कुछ लोग यही कहते हैं कि ये जो शास्त्र है ये सब ब्राह्मणों के बने हुए हैं। कुछ लोग तो कहते हैं ये केवल कल्पित है नहीं, ये ब्राह्मणों ने अपने ही मतलब के लिए इन्होंने इनको बनाया। जबकि मैं ये कहता हूं ऐसा नहीं है। ध्यान देने की बात है। देखिए, वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, कोई हो, ये एक इतिहास है, पुराना इतिहास है। इतिहास कभी गलत नहीं हो सकता। जो होता है उसी को लिखा हुआ उस समय का है, जिनको उस समय के लोग पुराण कहते थे, शास्त्र कहते थे। ऐसा नहीं है कि ये कोई ब्राह्मणों के ही बने हुए हैं। जो होता है बनाने वाले से इतनी जरूर हो जाती है कि कुछ वो जब बनाने कोई चीज लिखते हैं तो लिखने में कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, कुछ चीजें घट जाती हैं। ये तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल कल्पित है, ये झूठ है। इतिहास से कभी झूठा नहीं होता। आज भी तो इतिहास पढ़ रहे हैं। मुगल राज्य के जमाने थे, मुगलों का शासन हुआ था, अंग्रेजों का शासन हुआ था, फिर हमारे देश में ये हुआ था, वो आजादी हुई थी, न जाने क्या क्या बातें। वो सारी बातें हमें अपनी हिस्ट्री से, इतिहास से ही तो पता चलती है। जब आप उसको झूठा मानते हो तो इसको भी झूठा मान लीजिए कि ये भी इतिहास झूठा है। लेकिन ये इतिहास झूठे नहीं हुआ करते। पहले एक वेद था, ऋग्वेद। ऋग्वेद की भाषा को, वेदों की भाषा को हर कोई नहीं जान सकता था। वेदों की संस्कृति बिल्कुल अलग थी, तो वो उस भाषा को नहीं समझते थे।
तो उन्होंने इनको ऋग्वेद को 4 भागों में बांट दिया। एक ऋग्वेद था, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के मुनि थे पैर, जिन्होंने ऋग्वेद पर भाष्य किया। सामवेद के जामने, उन्होंने सामवेद पर भाष्य किया, नहीं उसको समझाया, भाष्य कहते हैं, उसकी विवेचना की। यजुर्वेद के वैशंपायन थे और अथर्ववेद के दारुनंदन सुमत थे। इन्होंने इन वेद के ऊपर विवेचनाएं की, इनका भाष्य लिखा। तो एक वेद के 4 वेद हो गए, तो ये झूठे कैसे हो सकते। इसके बाद में 6 शास्त्र बने सरलता करने के। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्वी मीमांसा, उत्तरी मीमांसा। सांख्य के कपिल देव थे, योग के पतंजलि थे, न्याय के गौतम ऋषि थे, वैशेषिक के करनार थे, पूर्वी मीमांसा के जयमनी थे और उत्तरी मीमांसा के व्यास थे। इन्होंने इनका भाष्य किया। इनके बाद में फिर पुराण आए, 18 पुराण है। 18 पुराण व्यास जी के ही हैं, पर उप पुराण भी हुए और ऋषियों ने इनका भाष्य किया, उसकी विवेचना की। 18 पुराण थे, 18 उप पुराण और हो गए। ये इस तरह से हमारा इतिहास है, ये कोई झूठा नहीं है। आते हैं ब्राह्मण वाली बात पे। देखिए, ध्यान देने की बात है, शुरू में मनु महाराज जी की सृष्टि की जो व्यवस्था मनु महाराज ने की थी, उस व्यवस्था को 4 भागों में बांटा था। मनु महाराज के समय पर कोई भी जाति नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई भी जाति नहीं थी। 4 भागों में बांटा था, 4 वर्णों में बांटा था। ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। ब्राह्मण उस समय पर कोई जाति नहीं थी। ब्राह्मण की परिभाषा तो यहां तक दी है वेदों में, ब्रह्म जाने थी ब्राह्मणा। जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण कहलाता था। ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती, ब्राह्मणों में कोई भी जातियां नहीं है, केवल ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण कहा गया। क्षत्रिय का देख लीजिए, क्षत्रिय में क्या जाति है? क्या क्षत्रिय को जाति है? कोई जाति नहीं है। हमारे क्षत्रियों में राजपूत कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, लेकिन राजपूत और ठाकुरों में जातियों में बांट दिया उनको। मनु महाराज की में ये कोई क्षत्रिय कोई जाति नहीं थी। उन्होंने कहा था कि जैसे ब्राह्मण किसको कहते हैं, ब्रह्म जाने थी ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने वह ब्राह्मण है। क्षत्रिय वह होता था जो सबकी रक्षा करता, उसको क्षत्रिय की पदवी दे दी। अच्छा, वैश्य के देखिए, तीसरा वर्ण वैश्य का दिया है। आप ही बता दीजिए वैश्य की क्या जाति होती है? वैश्य की जाति क्या है? ये जाति है वैश्य की जो व्यापार करता है, जो लेने देने का काम करता है, उसको वैश्य कहा है। और उसको कोई भी कर सकता है। आज तो देख लीजिए कि कितने लोग व्यापार में ही लगे हुए हैं, तो क्या वो सारे बनिया हैं? वो जाति में आ सकते हैं? भाई, बड़े तो जाति हो गई, लेकिन वैसे कोई जाति नहीं है। वैसे तो वर्ण है, व्यवस्था है, व्यापार करने का काम, लेने देने का काम, यह वैश्यों को दिया गया था। इसलिए ध्यान करिए, मनु महाराज जी के में कोई भी जाति व्यवस्था नहीं थी। शूद्र आ जाइए, शूद्र के आप ही बता दीजिए। मैं तो आज तक नहीं समझा कि शूद्र को जाति भी होती है। बताइए क्या जाति है शूद्र की? हर आदमी कहता है कि हमको शूद्र कह दिया। अरे शूद्र की जाति तो बता दीजिए, शूद्र क्या जाति होती है? ये उस समय पर मनु महाराज जी के समय पर, जिस समय पर मनु स्मृति बनी थी, उस समय पर किसी भी प्रकार की कोई भी जाति नहीं थी।
व्यवस्था को न जाने कब तक पाले रहेंगे कि मनु महाराज जी ने कोई जातियां बनाई थी। अरे कोई जातियां नहीं थी। मेरे पास में देखिए, ये पढ़ लीजिए, ये मनुस्मृति है। ये मनुस्मृति की पुस्तक है। मैंने इसको बड़े ध्यान से पढ़ा है। फिर देखते कहीं पर भी कोई जाति व्यवस्था नहीं है। अगर कोई जाति की बात करता हो तो मनुस्मृति में कहीं पर आपको जाति का कोई भी व्याख्या जाति की मिले, शब्द भी मिले, तो मेरे पास आ जाइए। मेरे से YouTube पर फोन नंबर भी है, आप फोन से भी मेरे से बात कर सकते हो। और मेरे को कहीं पर भी दिखा दीजिए कि कहीं मनुस्मृति के अंदर कोई जाति है। ये मनुवादी कह करके, ये ब्राह्मण वाली बात करके कि ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मणों ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे इन मूर्खता की बातों को छोड़िए। ब्राह्मण जाति नहीं है, ना पहले थी ना आज है। आज भी कोई ब्राह्मण जाति नहीं है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ ही अलग है। ब्राह्मणों की जाति तो अब चली है, अब ही जाति बनी। मनुस्मृति में कोई भी जाति नहीं है, इसमें कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण जाति नहीं है, क्षत्रिय जाति नहीं है, वैश्य जाति नहीं है, शूद्र कोई जाति नहीं है। वर्ण व्यवस्था थी। सब जातियों में सब पढ़े लिखे नहीं हुआ करते। आप सोचते हो कि ब्राह्मण ही कोई पढ़े लिखे, नहीं। यह उस समय की बात थी, मनुस्मृति की। जो पढ़ा लिखा था, जो भगवान को जानता था, सतोगुणी था, वो इसी को ब्राह्मण कहलाता था। जातियां नहीं थी। ये जातियां तो अब हुई हैं। और अब का मतलब ये आज ही नहीं है, बहुत पुरानी है। ये जाति सत्युग को छोड़ करके त्रेता में भी जाति आ गई थी। ये जाति व्यवस्था बहुत बाद की। इसलिए कृपा करके ये मनु महाराज को आप इस तरह से गाली न दें। उनके लिए आप शब्द नहीं बोले कि मनु महाराज ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे व्यवस्था को गलत बताओगे तुम। अगर ये सृष्टि की व्यवस्था बनी हुई नहीं होती तो आज व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी है। आज कोई व्यवस्था नहीं है। जब आज की व्यवस्था सब खराब हो गई तो एक दूसरे को कोई चाहता भी नहीं है। उस समय की ये जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। सृष्टि की व्यवस्था बनाने के लिए, जैसे कि आज की तारीख में देश को चलाने के लिए संविधान होता है, संविधान के द्वारा देश चलता है, कानून के द्वारा देश चलता है। उस समय पर ये मनुस्मृति ही उस समय की व्यवस्था थी, उस समय का संविधान था। यही मनुस्मृति की कानून, इसी के द्वारा संचालित सृष्टि होती थी। इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मण कहना बंद कर दो। हाँ, आज तो ब्राह्मण जाति है, उस समय नहीं थी। ये ब्राह्मण जाति पे के ऊपर या इन जातिवादों के ऊपर मैं फिर एक दोबारा वीडियो बनाऊंगा। आज तो मेरे को केवल इतना ही कहना है कि ब्राह्मण जाति नहीं थी। मनुस्मृति के हिसाब से कोई जाति नहीं है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। इसलिए आप इस बात को छोड़ दो, मनुवादी को, ब्राह्मणवादी को। लेकिन आज के अलावा दूसरा वीडियो बनाऊंगा मैं तुलसीदास जी की रामायण के बारे में, क्योंकि इसका भी बहुत शोर मचा हुआ है कि तुलसीदास जी ने ये कह दिया, तुलसीदास जी ने ये कह दिया, तुलसीदास जी ने ये कह दिया। आज बहुत देश में इसी बात का बहुत चर्चा हो रही है, बड़ी बड़ी डिबेटें हो रही हैं।
ये डिबेटें जो चल रही है ना, ये मूर्खता का पर्चा है। अरे धर्म के ऊपर डिबेटें मत चलाइए। डिबेट करनी है तो देश की व्यवस्था को ऊपर करिए, शासन प्रशासन की व्यवस्था के बारे में डिबेट करिए। लेकिन धर्म के ऊपर डिबेट हो रही है। कौन किस धर्म का है? ये धर्म का विषय डिबेट का नहीं होता, ये विषय बहस का नहीं होता। जो लोग जिस धर्म को जो मान रहा है, कृपा करके उसको उसी धर्म को मानने दो। आप किसी के धर्म के विरुद्ध मत जाइए, क्योंकि धर्म एक ही होता है। वैदिक धर्म एक ही धर्म है, सनातन धर्म एक ही धर्म है, और तो कोई धर्म है ही नहीं। और तो सारे मत होते हैं। मैं बार बार ने कहा है, कई वीडियो बना चुका, धर्म कोई नहीं है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है, सिख कोई धर्म नहीं है, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, जैन कोई धर्म नहीं है। हम इसको धर्म नहीं कह सकते। ये तो केवल मत है, अपने अपने विचार है। अपने विचारों को प्रकट करना हर किसी का अधिकार है। इसलिए इसको धर्म के नाम पर आप इसकी डिबेट मत करिए। डिबेट करो तो अपनी व्यवस्था के ऊपर करो। धर्म की व्यवस्था शास्त्रों में दी हुई है, उसको अपने तरीका से चलने दो। आज का मेरा वीडियो बस इतना ही है। मेरे से कहीं कोई गड़बड़ गलती होगी हो तो कृपा करके कमेंट करके मेरे को बता दो। अगर मैंने कहीं कुछ गलत कहा है तो उसका उत्तर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से ही आपको दूंगा। बहुत दुख लगता है जब कोई इस तरह की बातें होती है। किसी के ऊपर जाति सूचक शब्द का नाम दे करके व्यक्तिगत किसी को जलील किया जाता है, उसकी बेइज्जती की जाती है। इसलिए किसी को जाति सूचक नाम दे करके किसी को भी आप बेइज्जत न करें। सम्मान करना सीखोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। मान और अपमान किसी का नहीं होता, अपना नहीं होता, दूसरे का होता है। सम्मान भी दूसरे का होता है और अपमान भी दूसरे का होता है। अगर आप किसी का सम्मान करोगे, मान करोगे तो आपका भी सम्मान होगा। अगर किसी का अपमान करोगे तो आपका भी अपमान होगा। ध्यान रखो, व्यवस्था को ठीक बनाए रखो। इसलिए आपकी समझ में आ गई होगी, मनुस्मृति के आधार से कोई भी जातियां नहीं थी, कोई जातियां नहीं थी। मनुस्मृति में केवल वर्ण व्यवस्था थी। जाति नाम कोई भी नहीं था, जाति शब्द ही नहीं है मनुस्मृति में। चलिए, दूसरा जो वीडियो बनेगा वो रामायण के ऊपर जरूर बनाऊंगा, क्योंकि इस पर बहुत ही शोर हो रहा है। लोग ना रामायण को समझे हैं, ना रामायण के शब्दों को समझे हैं, ना तुलसीदास जी को भी समझे हैं। क्योंकि ये विषय समझदार लोगों के लिए है, ये बुद्धिमान लोगों का विषय है, ये मूर्खों का विषय नहीं है। चलता हूं। जय।